तो आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी मानी लोक कथा की, ईमानदारी का फल। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये ईमानदारी, धोखे और इंसाफ के लिए बनाए गए एक गजब के प्लान का पूरा किस्सा है। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि ये कहानी आज भी हमें क्या कुछ सिखा सकती है। तो हमारे हीरो भूषण की इस पूरी जर्नी को समझने के लिए उसके सफर के हर पड़ाव को देखना होगा। शुरुआत होगी उसकी मुश्किलों से, और फिर हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इंसाफ कैसे मिलता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो भूषण के साथ। होता क्या है कि एक भयंकर सूखा पड़ता है। उसकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है और उसे मजबूरी में काम की तलाश में एक नए गांव का रुख करना पड़ता है। तो वहां उसे जगत सेठ नाम के एक अमीर किसान के यहाँ काम मिल जाता है। अब काम की शर्तें बहुत सिंपल थीं, लेकिन कह सकते हैं कि उसकी जो बेसिक ज़रूरतें थीं वो पूरी हो रही थीं। और इस जी तोड़ मेहनत वाले काम के लिए उसकी जो शुरुआती सैलरी तय हुई वो थी सिर्फ 200 रुपए महीना। सिर्फ 200 रुपए सुनने में बहुत कम लगते हैं ना, लेकिन भूषण के लिए ये तो बस एक शुरुआत थी। उसका जो डेडिकेशन था, जो लगन थी, वो जल्द ही रंग लाने वाली थी, और ये बात उसके मालिक की नजरों से छिपी नहीं रह सकती थी। और देखिए, साल गुजरते गए। भूषण ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। नतीजा, उसकी सैलरी भी बढ़ी और आखिरकार उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि वो अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी बना पाया। और जानते हैं सालों के इस कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकला? उसने पूरे 5,800 रुपए बचा लिए थे। उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम। लेकिन कहते हैं ना, पैसा आता है तो अपने साथ एक डर भी लाता है, चोरी का डर। गांव में भी चोरियां बढ़ने लगी थीं और भूषण को अपनी बचत की फिक्र सताने लगी। बस यहीं पर उसके भरोसेमंद मालिक ने उसे एक सेफ सा लगने वाला रास्ता दिखाया। और यहीं भूषण ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाला था। अपने मालिक की सलाह पर उसने अपनी सारी जमा पूंजी इलाके के जमींदार के पास रखवा दी। क्यों? क्योंकि उस जमींदार की ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। खैर, चर्चे तो चर्चे ही होते हैं। अब देखिए, 2 साल बीत गए। जब भूषण अपने पैसे वापस लेने पहुंचा तो उसे ऐसा झटका लगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो जमींदार, वो तो उसे पहचानने तक से इनकार कर गया, और ऊपर से बड़ी चालाकी से पूछने लगा, भाई कोई कागजात हैं क्या तुम्हारे पास? अरे भरोसा कागजात देखकर थोड़ी क्या था। मतलब ये तो धोखे की हद हो गई। जमींदार न सिर्फ उसके पैसे देने से साफ मुकर गया, बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। उसी पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा दिया। सोचिए, एक ईमानदार इंसान को ही बेईमान बना दिया। और बात सिर्फ इल्जाम तक नहीं रुकी। जमींदार ने तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने आदमियों से भूषण को इतना पिटवाया कि वो बेहोश हो गया। अब भूषण के पास क्या था? कुछ नहीं। वो बुरी तरह पिटा हुआ था, कंगाल हो चुका था और सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब जगत सेठ को ये सारी बात पता चली तो उसे बहुत गिल्ट हुआ। आखिर सलाह तो उसी ने दी थी। अब वो जमींदार का असली चेहरा देख चुका था, और उसने ठान लिया कि वो भूषण के चोरी हुए पैसे वापस लाकर रहेगा। और इसके लिए उसने एक बहुत ही क्लेवर प्लान बनाया। तो अब देखिए, कहानी में 2 चेहरे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ है जगत सेठ, जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, जिसकी ईमानदारी सच्ची है। और दूसरी तरफ है वो पाखंडी जमींदार, जो सिर्फ ईमानदारी का नकाब पहने हुए है। जगत सेठ का प्लान कोई सीधा साधा प्लान नहीं था। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। मतलब जमींदार के सबसे बड़े हथियार यानी उसके लालच को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक ब्रिलियंट तरकीब थी। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, प्लान को एक्शन में लाने का टाइम। जगत सेठ जमींदार से भिड़ने जाता है, लेकिन ताकत से नहीं, बल्कि उसके लालच को एक और बड़ा लालच दिखाकर। सोचिए, जगत सेठ जमींदार के घर पहुंचता है और उसके हाथ में है एक सूटकेस जिसमें पूरे 50,000 रुपए हैं। ये इतनी बड़ी रकम थी कि किसी की भी नीयत डोल जाए। और जमींदार के मन में तो लड्डू फूटने लगे। उसे लगा कि अरे वाह, इस बार तो कोई बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। उसका लालच देखिए फौरन जाग गया। और बस, जाल बिछ चुका था और शिकारी खुद फंसने वाला था। देखिए कैसे जगत सेठ के सामने अपनी ईमानदारी का ढोंग करने के लिए जमींदार को अचानक भूषण याद आ जाता है। वो फौरन भूषण के 5,800 रुपए लौटाता है और खूब माफी भी मांगता है। अब जैसे ही जगत सेठ वो 50,000 रुपए देने वाला होता है, ठीक उसी वक्त उसका नौकर आता है और कहता है कि सेठ जी, आपका बाहर जाने का प्लान कैंसल हो गया है। बस, जगत सेठ ईमानदार जमींदार को थैंक यू बोलता है और अपने पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। प्लान परफेक्ट था। तो इंसाफ तो हो गया।
और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के दमदार अंत पर और उसकी उस सीख पर जो आज भी उतनी ही जरूरी है। जगत सेठ ने जो बात कही वो इस कहानी का सार है कि जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। बेईमानी शायद कुछ देर के लिए जीत जाए, लेकिन अंत में वो खुद को ही ले डूबती है। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज के ज़माने में शायद और भी ज़रूरी हो गया है। क्या इस दुनिया में जहां धोखे के 1000 तरीके हैं, सिर्फ अच्छा और ईमानदार होना काफ़ी है? या फिर कभी-कभी अच्छाई को भी बुराई को हराने के लिए थोड़ा चतुर होना पड़ता है?